दानवीर कर्ण बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति था और जिस माता ने उसे जन्म के बाद त्याग दिया और जितनी पीड़ा उसे अर्जुन के द्वारा मिला, क्या ऐसा लगता है कि वासुदेव के द्वारा यह बताने के बाद कि पांडव उसके भ्राता है और कुंती उसकी मां है, वह दुर्योधन को छोड़कर तत्काल अपनी सारी पीड़ाओं को भूलकर वह पांडव के साथ आ जाएंगे, उन्हें अपनी भ्राता के रूप में स्वीकार करेंगे और कुंती को अपने मां के रूप में। आइए रामधारी सिंह दिनकर ने कैसे इन घटना को सचित्र उतारा है। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है, शेबती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी वही। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिनी परम विकराली थी। पत्थर समान जिसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उनके अभिशाप लिया मैंने। यह तो यशस्वी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मनी। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में बनता था, अपमान अनन में जनता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाप पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर। या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, ये सब यह परिवर्तन क्या है।
मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचन के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर तारना ताप देती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मीरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, ये सब मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घन घोर प्रलय छाने को है। तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह वही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम दंग, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे यार, कुंती के मुख से कृपाचार। सुन वहीं हुए लज्जित होते, हम क्यों रन को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, छुझता न कुल किनारा है। ले लीन भले यह धार मुझे, लौटना नहीं
स्वीकार मुझे। कर्ण के घाव बड़े गहरे थे और जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही, उस परिस्थिति में भी कर्ण ने अपने घाव के दर्द को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इन घटनाओं को अपने शब्दों की श्रृंखला से, शब्दों की माला में ऐसा पिरोया है कि उनकी इस रचना को पढ़ने पर दिन बाग बाग हो जाता है और उनकी रचना हिंदी साहित्य के लिए अनमोल रचना साबित हुई है, जिसे आज हम पढ़कर आनंदित होते हैं।